पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात 200 से बढ़ गई। कातिल वायरस ने मुल्क में मजीद 9 अफराद की जान ले ली। जहां बहक अफराद की तादाद 201 हो गई। 2073 मरीज सेहतयाब, 800 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 7291 हो गई। 52 की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 5347 टेस्ट किए गए। काबीना से मशावरत के बाद हुकूमत ने मलेरिया से बचाव की दवा क्लोरीन बरामद करने की मंजूरी दे दी। मैं तो अपने सारे जो पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि इस रमज़ान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें। अगर लोग मस्जिद में जाना चाहते हैं तो ये उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो 20 नुकात है। मस्जिदों में जाना है तो 20 निकात पर अमल करना होगा। खुदा न ख्वास्ता मस्जिदों में कोरोना फैलता है तो फिर हमें एक्शन लेना होगा। चाहता हूँ लोग रमज़ान में घरों पर इबादत करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं दुनिया में कहीं गैर मुअय्यना मुद्दत का लॉकडाउन नहीं चल सकता। जहाँ सैकड़ों लोग रोज़ जान से जा रहे हैं वो भी नरमी का सोच रहे हैं। सूबों से मुशावरत के बाद मरहलावार सनतें खुल रही हैं। पहले सीमेंट इंडस्ट्री और फिर तामीराती शुबे को खुला। हमारी कोशिश है अपने लोगों को भूख से बचाएं। टाइगर फोर्स को मुतनासिब बनाने की कोशिश की जा रही है। रज़ाकार फोर्स मुल्क में मदद के लिए लाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कोरोना का टेस्ट कराएंगे। कराची में तिजारती मराकज़ कब से खोले जाएं? ताजिर तंजीमों ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। सदर सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा कहते हैं इजलास में मार्केटें खोलने का ऐलान भी किया जा सकता है। हुकूमत ने मार्केटें खोलने से रोका तो लाहे अमल तय करेंगे। मजबूरन मुलाजमीन को फारिग और बिजली गैस के बिलों की अदायगी रोक सकते हैं। ताजिर रहनुमाओं का कहना था सिंध हुकूमत ने फैसला करने के लिए मंगल तक का वक्त मांगा था, लेकिन हुकूमत ने ताजिरों से राब्ता नहीं किया। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह फोन पर जवाब नहीं दे रहे। महकमा तालीम सिंध ने स्कूल और कॉलेजेस का इम्तिहानी शेड्यूल जारी कर दिया। पहली से तीसरी जमात के तलबा का तहरीरी टेस्ट जायजा लेकर प्रमोट किया जाएगा। चौथी से 8वीं जमात के इम्तहानात 1 से 15 जून तक होंगे। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात 15 जून को होंगे। 11वीं 12वीं के इम्तहानात 6 जुलाई से होंगे। नताइज का ऐलान 60 रोज में किया जाएगा। हुकूमत सिंध ने मोटरसाइकिल पर डबल सवारी के खिलाफ इंतहाई सख्त इकदाम वापस ले लिए। अब न चालान होगा न खवातीन को मजबूरी में बिठाने पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं गैर जरूरी डबल सवारी करने वाले को तंबीह करके पैदल रवाना किया जाए। वजीर आला सिंध ने ट्रैफिक पुलिस को हुक्म दिया है अगर कोई मरीज है या बीमार है अस्पताल जाना चाहे तो कागज चेक करके जाने दिया जाए। कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचा दी। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,77,640 हो गई। 25,56,000 से जायद मरीज। इटली में 24,000, स्पेन में 21,000, फ्रांस में 20,000 अमवात रिकॉर्ड। बरतानिया में 17,000 से ज्यादा अफराद लुक में अजल बन चुके। तुर्की में 2,140, सऊदी अरब में 109 अफराद जहाँ बहक। रूस में 456 अफराद हलाक। सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया रूस में वायरस में अभी शिद्दत आना बाकी है। आलमी इदारे सेहत की वार्निंग, कहा बदतरीन वक्त अभी आया नहीं, आने वाला है। कोरोना एक हकीकत है जिसको लोग समझ नहीं रहे। आलमी इदारे खुराक ने भी खतरे की घंटी बजा दी। कहा भूख का सामना करने वालों की तादाद दुगनी हो सकती है। वबाई मर्ज कोरोना की वजह से लोगों को भूख का सामना करना पड़ेगा, जिनकी तादाद 265 मिलियन अफराद तक पहुँच सकती है। ये तमाम मंसूबे जो हैं और ये तमाम चीज़ें जिनके बारे में रिपोर्ट लिखी गई में पिछले दौर के अंदर होती रही है। किसने बेज़ाब्ती की या किसने कानून की खिलाफ वर्जी की, बाकायदा कानून के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है।
वजीर आजम इमरान खान की काबीना का बड़ा फैसला, पावर सेक्टर में गैर कानूनी तौर पर किसने कितना माल बनाया, तहकीकात होंगी, कमीशन बनाने की मंजूरी। पावर सेक्टर से मुताल्लिक रिपोर्ट भी पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं रिपोर्ट में शामिल बिजली मंसूबे पिछले दौरे हुकूमत में लगाए गए। 90 दिन में इंक्वायरी कमीशन को काम मुकम्मल करने की हिदायत की जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी, बेज़ाब्तगियां करने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। मीडिया ट्रायल नहीं, कानून के मुताबिक तमाम मराहिल पूरे किए जाएंगे। इसीलिए तो ये रिपोर्ट आई है अरशद भाई। एक चीज वाजे करें, मैं अपने पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि इस अंदाज से आपको लूटा जा रहा था। पावर कंपनीज की अरबों रुपए की कहानी आज की नहीं है, पुरानी है। नून लीग दौर में 480 अरब रुपए का स्कैंडल आया तो खामोशी इख्तियार की गई। वफाकी वजीर मुराद सईद के प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, कहा मियां मंशा बादशाह सलामत के खास थे, कहते थे नोट छापो और हमें अदायगियां करो। ऐसे लोग होते हैं जो अवाम और हुकूमती खजाने का खून चूसते हैं। बगैर ऑडिट 180 अरब रुपए की अदायगी की गई। इंक्वायरी कराने का शोर हुआ तो मामला दबा दिया गया। इमरान खान कौम का खून चूसने वालों का एहतसाब करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। कोरोना रिलीफ पैकेज के तहत रोजाना उजरती मजदूरों के लिए 2 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज मंजूरी इजलास के एजेंडे में शामिल। हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए इब्तदाई फंड्स और EOBI के नजरसानी शुदा बजट की मंजूरी भी दी जाएगी। चेयरमैन नायब जावेद इकबाल ने गंदम चीनी स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। गंदम चीनी की मुबैना स्मगलिंग, सब्सिडी की जामे तहकीकात होंगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में मेगा करप्शन की इंक्वायरी की मंजूरी भी दी गई। साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम के खिलाफ अदम शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरी बंद करने की भी मंजूरी। प्राइवेट कंपनियों का किया कभी ऑडिट? नहीं किया। और इस ये रिपोर्ट कहती है कि फ्यूल की मद में खाली अरबों रुपए पाकिस्तान से कमाएगा। तो उस वक्त खरबों ये इशू जो है ना हमारी हुकूमत में उठते रहे। IPPs के मसाइल हमारी हुकूमत में भी आए, लेकिन मामला अदालतों तक गए और फैसले हमारे खिलाफ आए। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं IPPs रिपोर्ट तैयार करने वालों ने काफ़ी मेहनत की, माजी के मुआहदों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा बिजली पैदा करने की सलाहियत 33,000 मेगावाट है, मगर इस्तेमाल नहीं हो रही। एतराज़ात के बावजूद चीनी बरामद करने की इजाज़त क्यों दी गई? हमारे दौर में गंदम बाहर भेजी गई तो तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में इंक्वायरी रिपोर्ट्स और कमीशन बनते रहे हैं, अब तक किसी पर एक्शन नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बेस्ट वे सीमेंट के डायरेक्टर फाइनेंस इरफान ए शेख की मुलाकात। कोरोना रिलीफ फंड के लिए वज़ीर-ए-आज़म को 20 करोड़ 50 लाख रुपए का चेक पेश किया। बेस्ट वे फाउंडेशन और यूनाइटेड बैंक की जानिब से 10-10 करोड़ का अतिया दिया गया। 50 लाख रुपए अपने और ख़ानदान की जानिब से अतिया। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी में कोरोना वायरस की तस्दीक। फैसल ईदी कहते हैं फराइज की अंजाम दही के दौरान कोरोना टेस्ट मस्बत आया, घबराने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद।